Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.16 कंप्लीट की है और अब जो वीडियो है थोड़ी सी लेट आई है, उसके लिए माजरत। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.17 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो, स्लोप क्या होती है और वाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। ये सब हम पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 112 बनता है, जिसमें हमें ओवरव्यू दिया गया है कि हमारे पास सब डोमेन जो है वो 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में और इन इक्वालिटीज़ के बारे में। आई होप सो कि आपको लीनियर इक्वेशन और इन इक्वालिटीज़ का पता होगा। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें किसी वेरिएबल की पावर 1 हो, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, और इन इक्वालिटीज़ मतलब कि लेस देन या ग्रेटर देन वगैरह जो है वो आपकी इन इक्वालिटीज़ होती हैं। अब लाइक यहाँ पर देखो, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। इफ़ a and b and c आर रियल नंबर्स देन a and b आर नॉट बोथ ज़ीरो। मतलब ये ज़रूरी है कि दोनों एक टाइम पर ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी। देन ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के लिहाज से। लेकिन नॉर्मली हमारे पास लीनियर इक्वेशन की जो बताई जाती है कि इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास होती है ax प्लस बी, सॉरी फॉर राइटिंग, प्लस b इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें आपका एक वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो लेकिन उसकी डिग्री 1 हो तो वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। आपके पास जो है वो a और b और c जो है वो आपके रियल नंबर होते हैं, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 कोई भी, ठीक हो गया। और एक और यहाँ पर क्या बात करें, द 2 वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, द नंबर ए एंड बी आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स। जैसे कि मैंने बताया था कि जिन वैल्यू मतलब अननोन जो वैल्यूज़ होती हैं वो जिस कांस्टेंट के साथ, मतलब अननोन वैल्यूज़ के साथ कोई कांस्टेंट जो मेंशन होता है वो आपका कोफिशिएंट होता है, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। लाइक 3x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y इक्वल टू 10। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल इसके x और y हैं, जबकि इसमें आपके पास जो कोफिशिएंट है वो 3 है और 7 है, जबकि इस इक्वेशन में 1 एंड -5 जो है वो आपके क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं। आई होप कि आपको लीनियर इक्वेशन क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इफ़ y इक्वल टू mx प्लस सी वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। m और c क्या है? आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं, वेयर m जो है वो आपका कोफिशिएंट होता है। ये हमने एक्सरसाइज जहाँ पर हमने वेरिएबल्स देखे थे और कांस्टेंट देखे थे, आपको क्लियर होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। m और c वैसे तो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन अगर अननोन वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लगी होती है वो आपके पास कोफिशिएंट v होता है। अगर कोई पूछेगा कि कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे m है यहाँ पर, ठीक है। इस वक्त जो है वो m कोफिशिएंट है, और जबकि m और c दोनों जो है वो क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ओके, m एंड c आर कांस्टेंट देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी कि जो इक्वेशन है वो क्या शो करती है कि वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब द स्लोप ऑफ ग्रेडियंट m रिप्रेजेंट द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, मतलब कि लाइन जो है वो कितनी इस तरह से जा रही है, ये आपकी स्टीपनेस को शो कर रही है। y इंटरसेप्ट c रिप्रेजेंट द y कोऑर्डिनेट, मतलब ये आपका y कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे x की 0 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 की वैल्यू होती है। यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, मतलब y की वैल्यू होती है 1 2 3 सो ऑन पॉजिटिव में, जबकि यहाँ पर -1 -2 -3 -4 जो है वो पॉजिटिव में वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर c जो है वो y की कोई वैल्यू होगी जिसको वो c का नाम दे रहा है। वहाँ से ये शो हो रहा है कि स्टीपनेस y के थ्रू किधर तक जा रही है, मतलब किस पॉइंट पर हो रही है। सो y एक्सिस द लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस 0 एंड c, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 0 है, जबकि y की वैल्यू क्या है, c, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या हो रही है, स्टीपनेस जो है वो स्लोप शो हो रही है। अब फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 4 y इक्वल टू 1/3 x, ये सारी जो है वो क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हम आज करेंगे। राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर 3 चीज़ें हमें स्लोप फाइंड करनी है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है
और इक्वेशन फाइंड करनी है स्लोप की। तो चलो चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 10x + 35 - 5y। एक्चुअली में जो आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसका मकसद क्या है कि यहाँ से आपने y की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है तमाम वैल्यूज़ से। अब वो कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पे -5 है तो जाहिर सी बात है -5 चाहे इन दोनों के नीचे डिवाइड होगा। जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको अरेंज किया है हमने, फिर 5 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या रह जाएगा -2 और x एज इट इज़ आएगा और -7। हमने ये कटिंग किया, 5 यहाँ पे दोनों के नीचे डिवाइड हुआ है, फिर 5 × 2 = 10 -2 आ गया, यहाँ पे 5 × 7 = 35 -7 आ गया। सो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। अब स्लोप क्या है, स्लोप होगी ये वाली वैल्यू है, x के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो आपकी स्लोप को शो करेगी। लाइक m जो है वो आपके पास क्या है 2 -2, स्लोप जो है वो -2 है, जबकि y इंटरसेप्ट मतलब जो सेकंड वैल्यू है c वो आपका y इंटरसेप्ट होता है -7, जहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, ये आपकी क्या है y इंटरसेप्ट वैल्यू है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास है 3 = x/4 + 1। यहाँ पर भी सिंपल हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करेंगे, x/4 को वहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे। ये हम माइनस करेंगे, मतलब 3 इधर रहा, ये वैल्यू वहाँ पर जाकर माइनस होगी, 3 - x/4 और y एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पे हमने इसको सेपरेट कर लिया, थोड़ा सा अरेंज कर लिया, -x/4 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। x/4 को चूँकि हम 1/4 लिख सकते हैं और यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर सकते हैं और +3 एज इट इज़। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गई है, स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन बन गई है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हमारी स्लोप क्या है। तो स्लोप हमारे पास इसके साथ वाली वैल्यू होती है जो कि -1/4 है, और जो आपका c है मतलब y इंटरसेप्ट है वो आपके पास 3 है। तो आपके आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है आपका 1 उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, और आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।